हियाची के ऊपर ये मेरी थर्ड वीडियो है, जहां मैंने पहले ही कहा था कि इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार ये प्राणी जिसका नाम हियाची मिशिमा है, जिसका टेकन 7 में गुड बाय और टाटा हो गया था, तो फिर इसको टेकन 8 में वापस लाने की क्या जरूरत थी, जबकि फैंस को इसके बदले में रीना प्ले करने को मिली ही। सो वाई इसे फिर से क्यों लाया गया, इसी टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पर मेरे ओपिनियंस होंगे, तुम्हारे ओपिनियंस होंगे, फैंस क्या सोचते हैं, हियाची के आ जाने से गेम गुड और बैड होगा। और टेकन गेम डायरेक्टर कात्सुहिरो हाराडा ने भी कुछ दिन पहले आईजीएन को हियाची से रिलेटेड इंटरव्यू दिया था, जिसमें हियाची के बारे में काफी कुछ रिवील किया गया, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिर चलो आज हियाची का पोस्टमार्टम करते हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि इतने सालों से हियाची और काजुया की राइवलरी चल रही थी, जिसमें हियाची और काजुया कई बार डेथ को सरवाइव कर बच जाते हैं। जहां पर काजुया का तो समझ आता है उसके पास डेविल जीन है, इसलिए वो बच जाता है, बट हियाची के बार बार बचने का कोई भी रीजन नहीं बनता, और इसी वजह से फैंस सही से नाखुश थे कि ये बार बार बच जाते हैं। तो इनकी कभी रियल में डेथ हो गई तो फैंस को भी बिलीव नहीं होगा, एंड इसी वजह से फिर टेकन 7 में डेवलपर्स ने हियाची और काजुया की राइवलरी को फाइनल एंड देने का सोचा, जहाँ पर हमें पता ही है कि दोनों जी जान लगाकर फाइट करते हैं, बट एंड में काजुया ही विनर होता है, जहां वो हियाची को मार उसे वॉल्केनो में फेंक देता है। और फिर इसके बाद टेकन 8 के ट्रेलर्स में भी हमें लग रहा था कि मे बी उसमें हियाची हो सकता है, बट वो पास्ट वाला हियाची होगा। बट गेम रिलीज होते में पता चला कि टेकन सीरीज में अब सच में हियाची का पत्ता कट हो चुका है, वो फाइनली हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है, इसलिए वो टेकन 8 में भी नहीं है। बट फिर इसके बाद जैसा कि हमें पता है, हियाची का ट्रेलर आते ही गेमिंग इंडस्ट्री एकदम हिल जाती है, जहाँ पर जो हियाची के ओजी फैंस थे वो तो हियाची के रिटर्न से बहुत खुशी थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट जो नॉर्मली मेरे जैसे क्रिएटर्स हैं या फिर वो फैंस जो स्टोरी को ज्यादा अहमियत देते हैं, मे बी उनके लिए हियाची का रिटर्न उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इससे फिर वही बात हो गई ना कि हियाची कितने टाइम से बचते आ रहा था। फिर टेकन 7 में इसका एंड प्रॉपर तरीके से किया गया, बट फिर से ये टेकन 8 में आ गया, तो इससे स्टोरी तो खराब हो ही रही थी। साथ ही अब फैंस को ऐसा हमेशा लगेगा कि जब भी हियाची की डेथ होगी, जैसे कि मान लो कि हियाची की डेथ टेकन 9 या टेकन 10 में होती है, तो फैंस उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे, भले ही हियाची के बॉडी के चिथड़े उड़ते हुए क्यों ना दिखा दे, बट तब भी फैंस बिलीव नहीं करेंगे कि हियाची मर चुका है। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा। क्योंकि टेकन 7 में हियाची के मरने के बाद वो फिर से आ जाता है, अभी हम जिंदा हैं। तो ऐसे ही वो टेकन 10 या 12 में फिर से आ जाएगा, इसलिए अब जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये में भी चलती रहेगी। बट हाँ, डीएलसी स्टोरी अभी तक रिवील नहीं हुई है, इसलिए हम कंफर्म भी नहीं कह सकते कि अपना ओरिजिनल हियाची है या मे भी इसका कोई क्लोन, या क्या पता ये पास्ट का हियाची हो। एंड पर्सनली मैं यही चाहूंगा ये अपना लेजेंडरी हियाची ही हो, बट पास्ट का, जिससे टेकन की स्टोरी भी ठीक रहेगी और फैंस को हियाची भी प्ले करने को मिल जाएगा। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादातर फैंस हियाची के रिटर्न से खुशी हैं, क्योंकि सभी ने एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि इस पैनल पर मार्डुक रिलीज होगा और लास्ट वाले पैनल पे फाकुमराम, और यही टेकन 8 के फर्स्ट सीजन के सारे डीएलसी कैरेक्टर्स होते, जो कि अगर तुम नोटिस करोगे तो इसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको लेकर एकदम टेकन 8 का फर्स्ट सीजन चर्चे में या टॉप पे आ जाए, या फैंस इसको लेकर एक्साइटेड हो, क्योंकि एडी, लिडिया, मार्डुक और फाकुमराम जैसे कैरेक्टर्स काफी पॉपुलर तो हैं, बट ये ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है जिसको देखकर फैंस एकदम पागल हो जाए। इन्हें हम नॉर्मल कैरेक्टर्स या मिडिल कैरेक्टर्स कहेंगे, और अगर सच में यही कैरेक्टर्स सीजन 1 के लिए रिलीज होते तो टेकन 8 के सीजन 1 को उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या उनकी सेल से इस सीजन को लेकर ज्यादा नहीं होती, क्योंकि किसी भी फाइटिंग गेम का फर्स्ट सीजन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये गेम के रिलीज होने के बाद प्लेयर्स को जोड़े रखने में मदद करता है। इसलिए डेवलपर्स फर्स्ट सीजन में बेस्ट से बेस्ट कैरेक्टर्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं, जैसे स्ट्रीट फाइटर 6 का ही फर्स्ट सीजन देख लो, जिसमें आकी, राशिद, एड और हाइप करने के लिए अकुमा था, और ऐसे मॉर्टल कॉम्बैट 1 में भी बहुत ही ओपी कैरेक्टर्स हाइप के लिए थे, जैसे कि ओमनी मैन, होमलैंडर और पीस मेकर। सो इसलिए हो सकता है कि टेकन 8 के सीजन 1 को हाइप करने के लिए ही हियाची को ऐड किया गया होगा, जो कि वर्क भी कर गया, क्योंकि इसके सीजन 1 की हाइप इतनी ज्यादा हो गई है कि ये सभी गेम्स के सीजन 1 को बीट करता है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये भी है कि अगर इस पैनल पर हियाची रिलीज हुआ है
तो इसके बाद के पैनल पे जो कि ऑरेंज कलर का है, इसमें कौन सा कैरेक्टर होगा? अकुमा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एनीवेज अब बात करते हैं जरा हराडा के बारे में कि उन्होंने आईजीएन के इंटरव्यू में हियाची के बारे में क्या क्या रिवील किया। तो सबसे पहले तो इंटरव्यूअर ने हराडा से सीधे पूछ लिया कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला, हियाची डेड से वापस कैसे आ रहा है, आपको टेकन इट के लिए थर्ड डीएलसी कैरेक्टर के तौर पे हियाची को वापस लाने की क्या जरूरत थी? Why did you lie to us? How is Heihachi coming back from the dead? And what made you want to bring Heihachi back as the third DLC character for Tekken 8? तो हराडा इसका रिप्लाई देते हैं, मेरा झूठ बोलने का या ऐसा कुछ भी कहने का इरादा नहीं था। टेकन 7 सच में हियाची और काजुया की स्टोरी पर फोकस था, इसलिए हमने हियाची को टेकन 7 में उसका एंड दिया। बट फिर ऐसा होने के बाद टेकन 8 रिलीज हुआ और हमने स्टोरी में बहुत ही एफर्ट दिए और फैंस रियली में हियाची से जुड़े हुए लग रहे थे। और जब ऐसा हो रहा था तो हमें ऐसा लगा कि प्लेयर्स को भी हियाची की कमी फील हो रही है एंड ऑब्वियसली हमें भी उसकी कमी फील हो रही थी। इसलिए फिर बाद में फिक्स किया गया कि हम ऐसा करेंगे, इसलिए झूठ नहीं था। और फिर ये टाइम भी सही है जब हियाची को वापस लाया जाए, क्योंकि ये टेकन फ्रेंचाइजी की 30 एनिवर्सरी है, इसलिए हमें इसके लिए तीनों मिशिमास की जरूरत थी, जिन, काजुया और हियाची, जो टेकन सीरीज के मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। फिर इसके बाद टेकन के डायरेक्टर कोही अकिडा ने भी एक काफी इंटरेस्टिंग बात रिवील की, जहाँ पर उन्होंने ट्रेलर में दिखाए गए लोगों के बारे में बताया कि अगर आप टेकन के 30 एनिवर्सरी के लोगों को देखोगे तो उसमें 2 विंग्स मतलब कि पंख बने हुए हैं जो जिन और काजुया का है। बट अगर आप ठीक से देखोगे तो ये जो लोगो है ये ओवरऑल हियाची के फेस जैसा दिखता है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि 30 एनिवर्सरी हियाची के लिए स्पेशल है। सो ये तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हियाची से रिलेटेड इंटरव्यू में बताए गए थे। बाकी इंटरव्यू में नाइकी क्रॉस टेकन से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया। सो हराडा के इंटरव्यू का सिंपल सा रीजन है कि वो हियाची को बस फैंस की वजह से वापस लाए हैं, क्योंकि हियाची को वापस लाने का प्लान टेकन के डेवलपमेंट के टाइम में नहीं किया गया था, बल्कि जब गेम रिलीज हो गया और फैंस और प्लेयर्स को उसकी कमी फील हुई तब हियाची को वापस लाया गया। इन शॉर्ट हियाची को वापस लाने का सारा क्रेडिट हियाची फैंस से और हियाची प्लेयर्स को जाता है। और जैसा कि कहा कि डेवलपर्स भी उसे वापस लाना चाहते थे, इसलिए फैंस के सपोर्ट से उनको हियाची को वापस लाने का रीजन मिल गया, जो कि अच्छी बात है। बट फिर भी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यही देना चाहूंगा कि अगर किसी चीज की स्टार्टिंग हुई है, कोई अगर बॉर्न हुआ है, तो उसका एंड एक ना एक दिन होना ही चाहिए, ताकि लोग उस कैरेक्टर को हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। जस्ट लाइक आयरन मैन, हम सभी जानते हैं कि आरडीजे ने इस कैरेक्टर में जान फूंक दी थी, बट एंड में इसका भी अंत हुआ, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई और ये अभी भी लोगों के दिलों में बसता है, जो कि मैं सेम चाहूंगा कि ऐसा हियाची के साथ होना चाहिए था, बट अफसोस नहीं हुआ। डेवलपर्स इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा खींच रहे हैं और ये कब तक चलेगा वी डोंट नो। सो या गाइस, यही थे हियाची के फिर से टेकन में वापस आने के सारे रीजंस। बाकी तुम बताओ, क्या तुम हियाची के वापस आने से खुश हो या वो टेकन 7 में डैडी ठीक था? तुम्हारे जो भी ओपिनियंस हैं मुझे बताओ कमेंट्स में। बाकी और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और नए हो तो फिर सब्सक्राइब करो। बाकी तुमसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। गुड बाय।